नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो किसी आम स्पोर्ट्स रिपोर्ट के बारे में नहीं है। ये एक बेहद ताकतवर मैनिफेस्टो का विश्लेषण है। एक ऐसी कहानी जो बाउंड्री लाइन के उस पार जाती है। हम बात कर रहे हैं लगन की, कभी ना हार मानने वाले जज्बे की, और सबसे खास एक ऐसी फैन बेस की जिसका लगाव किसी भी आम पैमाने से बहुत आगे है। आज हम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी के उस इमोशनल सफर को डीप डाइव करेंगे जो सोर्स टेक्स्ट में पूरी शिद्दत से बयान किया गया है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। भाग 1 द एरा ऑफ डाउट्स। किसी भी अंडरडॉग स्टोरी की शुरुआत हमेशा कुछ चुनौतियों से होती है, राइट? एक वक्त था जब एक बहुत ही चुभने वाला सवाल हर जगह सुनने को मिलता था। आरसीबी कब ट्रॉफी जीतेगी? ये बस एक सवाल नहीं था। टेक्स्ट बताता है कि ये एक वक्त पर सबसे ज्यादा किया जाने वाला मजाक और ताना बन गया था। अब थोड़ा सोचिए, जब एक लॉयल फैन बेस को बार बार ऐसी बातें और ऐसे डाउट सुनने पड़े तो उसे बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता होगा। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन की आवाज थी। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, यही वो वक्त था जिसने आने वाले बदलाव की सबसे मजबूत नींव रखी। भाग 2 आरसीबी एन इमोशन। और देखिए, यहां आके ना कहानी पूरी तरह घूम जाती है। एक आम स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज क्या होती है? जीत, हार और पॉइंट्स टेबल तक सीमित, मतलब जस्ट अ टीम। लेकिन हमारा सोर्स टेक्स्ट यहां एक बेहद बड़ी बात घोषित करता है। आरसीबी अब इस आम डेफिनेशन से बहुत ऊपर उठकर एक इमोशन बन चुकी है। जब कोई टीम एक जज्बात बन जाती है तो उसका वजूद आंकड़ों से बहुत आगे निकल जाता है। ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे कोर कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा कनेक्शन जहां फैंस ने इस फ्रेंचाइज को अपनी जिंदगी और जज्बात का हिस्सा बना लिया है। इस इमोशन का असर असल में कितना गहरा है? टेक्स्ट के हिसाब से जब भी ये टीम मैदान में उतरती है तो फैंस के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। थोड़ा रुकिए और इस बायोलॉजिकल रिएक्शन पर ध्यान दीजिए। ये सिर्फ मैच देखने या शोर मचाने तक सीमित नहीं है। ये एक शारीरिक और मानसिक जुड़ाव है। जब किसी चीज को देखकर दिल की धड़कन तेज होने लगे तो समझ लीजिए वो चीज दिल के बेहद करीब है। ये उस अनअडल्टरेटेड पैशन को दिखाता है जो फैंस के अंदर पूरी तरह भरा हुआ है। भाग 3 द चैंपियंस ट्रू मार्क। लेकिन आखिर वो क्या चीज है जो इस टीम को इतना स्पेशल बनाती है? टेक्स्ट एक बहुत क्लियर और मजबूत पॉइंट रखता है। लगातार फाइनल्स में पहुंचना कोई मजाक नहीं होता। ये लाइन उन सभी आलोचकों को एक कड़क जवाब है जो शुरुआत में डाउट करते थे। बार बार फाइनल्स तक का सफर तय करना कोई तुक्का या किस्मत का खेल नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है और एक अनडिनाएबल प्रूफ है उस ताकत का जो इस फ्रेंचाइज के अंदर मौजूद है। और इस कंसिस्टेंसी का जो फॉर्मूला है उसे टेक्स्ट 3 थॉट स्टेप्स में ब्रेक डाउन करता है। स्टेप 1 है मेहनत, यानी अथक परिश्रम, जिसके बिना तो कोई शुरुआत ही नहीं होती। स्टेप 2 है टीम वर्क, क्योंकि मैदान पर अकेले मैच नहीं जीता जाता, सबको एक रूप होना पड़ता है। और स्टेप 3, सबसे जरूरी, नेवर गिव अप एटीट्यूड, कभी हार ना मानने का जज्बा। यही 3 चीजें मिलकर उस फाउंडेशन को बनाती हैं जिस पर लगातार फाइनल्स तक पहुंचने का रास्ता बनता है। देखा जाए तो ये सिर्फ क्रिकेट के रूल्स नहीं, बल्कि किसी भी फील्ड में जीतने के यूनिवर्सल रूल्स हैं। तो फिर एक चैंपियन को आखिर डिफाइन कैसे किया जाता है? सोर्स मटेरियल इसकी एक बहुत ही शानदार डेफिनेशन देता है। असली चैंपियन वो नहीं जो कभी हारता नहीं, बल्कि वो है जो हार के बाद भी वापस उठना जानता हो। ये पर्सपेक्टिव सच में कमाल का है। असली जीत सिर्फ ट्रॉफी उठाने में नहीं है, बल्कि गिरने के बाद धूल झाड़कर फिर से मैदान में डटकर खड़े होने में है। रेजिलियंस यानी लचीलापन, यही एक ट्रू चैंपियन का सबसे बड़ा मार्क है। और सच कहूं तो यही वो क्वालिटी है जिसके कारण फैंस हर हाल में उनके साथ खड़े रहते हैं। भाग 4 ए साला कप नमदूम। सारी मेहनत, सारे इमोशंस और सारा रेजिलियंस अंत में एक ऐसी आवाज बन जाती है जिसे पूरी दुनिया जानती है। एक ऐसी रैलिंग क्राई जो इस अटूट रिश्ते की पहचान बन चुकी है। जैसा कि टेक्स्ट कहता है, अब बस एक ही आवाज गूंजती है, ई साला कप नमदू। इस लाइन की पावर को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है यार, ये एक दावा है, एक सेलिब्रेशन है जो अभी मनाया जाना बाकी है। इन चंद शब्दों के अंदर लाखों फैंस का विश्वास और उनकी अनंत उम्मीद छिपी हुई है। ये अकेली लाइन इस पूरे जज्बे को एक आवाज दे देती है। और आखिरी में सोर्स टैक्स इस पैशन को सीधे दर्शकों तक पास कर देता है, एक बुलंद आवाज के साथ। आरसीबी, आरसीबी, आरसीबी। आज के इस एक्सप्लेनर से ये साफ समझ आता है कि कैसे एक टीम क्रिटिसिज्म से उठकर अपनी मेहनत और फैंस के विश्वास से एक पूरे इमोशन में बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, इंसानी उम्मीद और अटूट लगन की है। अब जाने से पहले इस सवाल के बारे में जरूर सोचिएगा,
क्या जिंदगी में किसी और लक्ष्य के साथ इतना गहरा कनेक्शन बनाया जा सकता है जहां उसकी हार और जीत बिल्कुल अपनी लगने लगे? इस पर विचार कीजिए। आज के इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।